प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, ध्यान से समझेंगे, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग, यानी जो प्रथम मध्यम, हम सब प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष को समझे, ठीक इसी प्रकार से अब हम पहुंचते हैं वचन की ओर। जैसे पुरुष तीन प्रकार प्रथम मध्यम उत्तम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वचन भी तीन होते हैं। सबसे पहले एक वचन को हम समझते हैं। प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग, ध्यान से समझेंगे। प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग एक वचन के कर्ता के साथ होता है। इसमें एक संख्या का बोध होता है। अब इसका अर्थ समझेंगे। जैसे प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, ध्यान से समझेंगे, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग, यानी जो प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष है, इसमें जो एक वचन है उसका प्रयोग एक वचन का जो कर्ता होगा उसके साथ में होगा। इसको हम अभी केवल समझने के लिए देख रहे हैं, बाकी इसमें हम मूल स्वरूप में अभी जब हम ट्रांसलेशन या संस्कृत में अनुवाद जिसको कहते हैं वहाँ पहुँचेंगे तो यह चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। अब हम देखते हैं द्विवचन। इसमें मूल स्वरूप में दो संख्याओं का बोध होता है। प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग द्विवचन के कर्ता के साथ होता है। अब इसको थोड़ा फिर से हम डीप में समझते हैं। जैसे मूल स्वरूप में हम समझे कि इसमें दो संख्याओं का बोध होता है। चलिए ठीक है भाई, हम समझ लिए कि इसमें दो संख्याओं का बोध हो रहा है। अब प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष, ध्यान देंगे, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग, यानी दूसरे वचन का प्रयोग द्विवचन के कर्ता के साथ होता है। जैसे हम इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से है कि प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग, दूसरे वचन का प्रयोग द्विवचन के कर्ता के साथ होता है। अब हम समझते हैं बहुवचन। देखिए, बहुवचन का मूल ध्येय और तात्पर्य यह है कि इसमें तीन या तीन से अधिक संख्याओं का बोध होता है। जैसे कोई 10 जन खड़े हैं तो उसको हम संस्कृत में यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा वचन होगा, तो हम यह कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे 2 से अधिक जन खड़े हैं, अतएव यह बहुवचन की श्रेणी में आएगा। तो बहुवचन का मूल स्वरूप है जिसमें हम यह कह सकते हैं कि यहाँ 3 जन से अधिक खड़े हैं, अतएव यहाँ पे बहुवचन ही होगा। अब इसके पश्चात अगर हम समझें तो बहुवचन का मूल ध्येय ही यह होता है कि जहाँ पे 3 या 3 से अधिक व्यक्ति हैं तो वहाँ पर बहुवचन होगा। अब ध्यान देंगे, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग बहुवचन के कर्ता के साथ होता है। जैसे प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग बहुवचन के कर्ता के साथ होता है। अभी मूल स्वरूप में आप सभी यह समझें कि केवल और केवल हम बेस मीन्स, अगर आप सब समझें, केवल हम आपका आधार निर्माण कर रहे हैं। क्या निर्माण कर रहे हैं? आधार। चूँकि कारण ये है, हम व्याकरण संस्कृत तो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अपना आधार हम अगर मजबूत नहीं करके चलेंगे तो हमारा पढ़ना सब व्यर्थ होगा। अतएव हम आप सभी से निवेदन करेंगे, जितने भी व्याकरण के विद्यार्थी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं वह मूल स्वरूप में कागज पेन लेके अवश्य ही बैठे। और अगर आप सबको कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अर्थात नासमझी वाला वाक्य समझ में आए तो आप सब बेहिचक बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मूल स्वरूप में अगर आप सबको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए भी आप सब बताएंगे, आपको अवश्य ही पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत ई क्लासेस चैनल पे सभी जन जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मूल स्वरूप में यह ध्यान दें कि प्रत्येक वीडियो क्रम वाइज आप सबको प्राप्त होगी। खूब देखें, खूब प्रैक्टिस करें। नमो नमः।